मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब हमारा नाम ही नहीं लिया गया और जहां पे आपको एक जंबिश कलम से आपका नाम जो है वो फहरिस्त से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जज साहब ये कहते हैं कि जनाब जो लोग बरी हुए कई उनमें से कि जी इन विटनेसेस ने, इन गवाहों ने जो गवाही दी वो सही नहीं थी, तो उन गवाहों की गवाही उन लोगों के लिए सही नहीं थी पर हमारे लिए सही थी। ये कौन सा आइन और कौन सा कानून? जब गवाह एक बार झूठा डिक्लेयर हो जाता है और उसको मुस्तरद किया जाता है तो फिर झूठा झूठा ही रहता है, उसको सच्चा नहीं किया जा सकता। कव्वा काला होता है, कव्वा सफ़ेद नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर हाई कोर्ट में हमने उमर अयूब खान साहब का और शिबली फराज साहब का जो डी नोटिफिकेशनें हुई थी और उनको उनकी सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में नोटिफिकेशन, उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बिना पे ये सीटें खाली हो चुकी है। उस नोटिफिकेशन को आज हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट के डीबी ने आइंदा की तैनाती उस नोटिफिकेशन के बेस पे रोकी है और आइंदा की तारीख 15 अगस्त रखी है। आजकल पाकिस्तान में नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन का सीज़न है। कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन का जुमा बाज़ार लगा हुआ है। हम समझते हैं कि ये कन्विक्शन है, ये डिस्क्वालिफिकेशंस किसी मसले का हल नहीं है, कोई भी परिश्ता नहीं है। गलतियां हुई होगी लेकिन गलतियों पे ये पुट रखते हैं, एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं करती। ताली एक हाथ से नहीं बचती। जितना नुकसान हुआ है मुल्क का, जितना डिवाइड पैदा हुआ है इस मुल्क में, इससे कभी पहले देखने में नहीं आया। हम 180 सीटें जीत चुके थे, असम्बली में 91 के साथ बैठे, आज हम 76 के साथ बैठे हैं। अवाम 70% खान साहब के साथ है, वो उनका हर दिल अजीज़ लीडर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अवाम की आवाज़ को अगर नहीं सुनेंगे, अवाम की आवाज़ का कदर नहीं करेंगे, उनका मौजूदा मैंडेट की इज़्ज़त नहीं होगी तो मुल्क और जमहूरियत के लिए संगीन ख़तरात होंगे। अल्लाह ना करे मुल्क इससे और मुश्किल में चला जाए, लेकिन अब वक्त है ये सारी डिस्क्वालिफिकेशनें ख़त्म हो, ये ज़्यादतियाँ रुक जाए, ये डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शनों का जो सीज़न है ये ख़त्म हो। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा अब भी होश के नाहुन ले, इससे मुल्क की बेहतरी नहीं, इसका मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये बात करता चलूँ कि हमें जो सज़ा हुई है वो किस चीज़ की हुई है। शिबली फराज साहब को हुई है, मुझे हुई है, अहमद खान बचर साहब को, अहमद चट्टा साहब को, बिलाल जज्जाज साहब को, हमारे बाकी साथियों को हुई है कि सच बोलने की हमने ये जिसारत की है। ये हमसे आप समझें कि रिजीम को, इस हाइब्रिड रिजीम को तकलीफ़ होती है कि हम लोग बलोचिस्तान में मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, हम लोग केपी में आवाज़ उठाते हैं, हम लोग पंजाब में आवाज़ उठाते हैं, हम लोग सिंध की में आवाज़ उठाते हैं। करप्शन होती है पंजाब में, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। सिंध में आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी सिंध का पानी जो है वो बेच देते हैं आगे, उसकी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तकलीफ़ इन सारों को यही है कि हम लोग सच के साथ खड़े हैं, हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। जिस वक्त पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने हमला किया, हम लोग बार बार कहते रहे कि जिस तरह के मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बालाकोट के हमले में कहा था कि वार पहले करो सोचो बाद में, यही हम लोग चीज़ कहते थे। बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं सर कि आप क्या समझते हैं कि 9 मई हो या 25 नवंबर हो, टीम कमज़ोर नज़र आती है और आपसे चीज़ हाथ से निकल जाती है, आप नहीं समझते कि कहीं पर फ्ला मौजूद है जिसकी वजह से ये चीज़ आप नहीं? देखो, हमारी टीम में भी कोई कमज़ोरी नहीं है और हमारे राइट भी ऐसा नहीं है कि हमारा केस नहीं बनता। हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ी सलूक हो रही है, हमारे साथ ये सलूक बंद हो, आईन कानून के मुताबिक सलूक हो। देखो, पहली बात आपने बैठक एक बल्ले का किया है, JUI का इलेक्शन एक्सेप्ट हुआ, PMLN का एक्सेप्ट हुआ, PML शुजात साहब का एक्सेप्ट हुआ, तहरीक लब्बैक का एक्सेप्ट हुआ, पीपल्स पार्टी का एक्सेप्ट हुआ। हमें सिर्फ इतना बताओ हमारे और उनमें क्या फ़र्क है।
हमने तो बेहतरीन किए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे इलेक्शन नहीं कराए थे जिस तरीके से हमने किया। लेकिन अगर नहीं किया तो बता तो दे वो कौन सी चीज़ है जो इन पार्टीज़ ने किया और हमने नहीं किया, इसलिए डिस्क्रिमिनेट ना करे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, आज भी हमने ये अर्गू किया है कि जिस तरह उस पर डिटेल में बहस इंशाल्लाह कमीशन के पास करेगा। स्पीकर ने रेफरेंस भेजा नहीं, कमीशन ने हमें सुना नहीं, नोटिस दिया नहीं, रातों रात नोटिफिकेशन आया और हमारे 8 के 8 MP MNAs को आपने कहा जी इनको मैंने डिस्क्वालीफाई किया।